आइए प्रिय दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको पिछली कक्षाओं में परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में बतलाया, आज हम बतलाते हैं आपको वर्ग की गणना, यानी कि वर्ग बतलाते हैं। वर्ग कैसे किए जाते हैं आज हम बतलाते हैं आपको। यदि इकाई अंक पर शून्य हो तो उसका वर्ग कैसे करते हैं। बड़ा आसान सा है। देखिए, यदि इकाई अंक पे 0 हो तो उसका आप एक तरीका याद कर लें। जितने 0 हों उन 0 को डबल कर दें। यानी जैसे 10 का वर्ग है तो अव्वल तो 1 से लेकर के और 20 तक या 30 तक तो वर्ग हम जबानी याद कर लें तो बहुत अच्छा है। और ना कर पाएँ तो आप इस मेथड को देख लें। यानी कि एक एक ना, एक 0 कितने आए, 1 0 आया ना, तो 1 का डबल कितना होता, 2 0 कर दें तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। ऐसी 20 है, 20 है तो 2 का करें केवल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 कितने 1, तो डबल 0 2 0 कर दें 1 का। ऐसे 3 तिया 9, 0 2 कर दें क्योंकि 1 0 है। ऐसी 4 चौक 16, 4 चौक 16, 0 2 कर दें। ऐसी 50 का वर्ग आया था तो 50 के 5 पंजे 25, तो ये हो गया 5 पंजे 25, 0 कितने 1 है ना, तो 1 का 2 कर दें। ऐसे ही 6 छंग 36, 60 का 36 आ गया, 0 कितने 1 है ना, तो 2 कर दें तो 60 का वर्ग हो जाएगा 3600। ऐसे ही 7 आता है, शून्य 70 आता है तो 70 क्या करेंगे हम, 7 सत्ते 49, 0 है 1 तो 2 0 लगा दें। वर्ग में जितने 0 हों उसका डबल कर दें। ऐसी 8 आता है तो 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 0 डबल। ऐसी 9 90 आया तो 9 नम 81, 9 नम 81, 0 डबल। ऐसी आया आपका 100, 100 में 0 हो गए 2, 100 में 0 हो गए 2, तो देखो 1 1 है ना 1 और 0 कितने 2, तो 2 का डबल करेंगे 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 100 का वर्ग 10,000 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10,000 हो जाता है। इसी तरह से हम जो है, अब आया हमारा 110 का वर्ग, 110 का वर्ग, तो इसमें 0 कितने 1 है ना, तो 11 है, 11 11 में होते हैं 121, 11 11 हम 121, 0 कितने 1 तो 0 लगा देंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 12,100। 110 का वर्ग हो जाएगा 12,100। ऐसी 120 का वर्ग, तो आप 12 का ले लें, 12 12 में होते हैं 144, 144, 0 कितने 1 तो 2 0 लगा दें, 2 0 लगा दें तो ये कितना हो जाएगा 14,400। इसी तरह से हमारा ये 100 फिर दोबारा से आ जाता है, यहाँ दिया था, फिर जब ये यहाँ पर आ जाता है तो वही कर लेंगे, 1 1 है ना 1 और 0 4, 1 2 3 4, क्योंकि 2 0 है तो 2 के 4 हो जाएंगे। ऐसी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 0 2 है तो 4 कर दें, 1 2 3 4। ऐसी 3 तिया 300 है ना यो, तो 300 पर क्या होगा 3 तिया 9, 0 कितने 2 है ना, तो 4 कर दें, 1 2 3 4 कर दें। ऐसे आया ये 500 का वर्ग, तो 500 में क्या करें, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 0 कितने 2 तो 0 लगाएं 4, यानी जितने 0 हों उसका डबल कर दें, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो उसका डबल कर दें। यहाँ पर आया 7, तो 7 पहले 7 कर, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 0 कितने 2 तो कर देंगे 4, 1 2 3 4। ऐसे है हमारा 1000, क्या आया 1000, तो 1000 क्या करेंगे हम, 1000 एक तो ये ले लो, 0 कितने 3 है ना, तो 3 का डबल कितना होगा 6, 1 2 3 4 5 6, कितनी बड़ी संख्या हो गई हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 10 लाख, कितनी होगी 10 लाख। 1000 का वर्ग 10 लाख। तो इस तरह से जिन अंकों में शून्य पाए जाते हों उनको हम बहुत आसानी के साथ इनको हल कर सकते हैं। यानी कि और भी इस तरह की कोई सी बहुत सी संख्या आ जाएं आप इनको आसानी से हल कर लेंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये दिया यहाँ पर इन्होंने, यदि इकाई अंक पर 5 हो, यदि इकाई अंक पर 5 हो तो उसमें क्या करेंगे हम, इकाई अंक पर 5 हो तो उसकी एक अलग से मेथड है, उसकी एक अलग से विधि है। तो अलग से विधि क्या है, जैसे हम देखेंगे, जैसे हमारा क्या है, ये है हमारा 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग तो सीधा सीधा हो गया 5 पंजे 25, कितना हो गया 5 पंजे 25, डायरेक्ट में 5 पंजे 25 हो गया। अब ये 15 आता
तो हम क्या करते हैं, इकाई वाले अंक का तो पढ़ लेते हैं। जैसे 5 पंजे 25, जो इकाई अंक पाया 5 पंजे 25, और ढाई अंक पे क्या आया, 1 आया। तो जो ढाई अंक पे होता है उसकी गुणा उसकी अनुवर्ती संख्या से करते हैं। अनुवर्ती क्या होती है, जैसे 1 है तो 1 की अनुवर्ती क्या होगी, 2, यानी जो संख्या है उससे 1 अगली वाली संख्या अनुवर्ती होती है। तो 5 पंजे 25, 1 की अनुवर्ती क्या है, 2, तो 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। ऐसे ही 5 पंजे इसका कर लेते हैं 25 का, 5 पंजे 25 तो ये आ गया हमारा, 5 पंजे 25। अब क्या बचा, 2 बचा पीछे, तो 2 बचा, तो 2 की अनुवृत्ति क्या होगी, 3 होगी ना, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब 35 का आ जाता इसी तरह से, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अब क्या बचा, 3 बचा, तो 3 की अनुवृत्ति क्या होगी, 4 होगी ना, 3 की अनुवृत्ति 4, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12। ऐसे हमारा आया था 45 का वर्ग। हमें वही डिजिट लेनी है जिसके, यानी हमें वही संख्या लेनी है जिसकी इकाई अंक पर 5 आ रहा हो। ये उसी के लिए फार्मूला है जिसकी इकाई अंक पर 5 आता हो। तो हमारा क्या आता है यहाँ पर, 45 आया, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, क्या बचा 4, 4 की अनुवृत्ति क्या होगी, 5 होगी, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। यानी ढाई वाली जो डिजिट होगी उसको हम गुणा करेंगे उसकी अनुवर्ती संख्या से। ऐसी 55 आता है, तो 5 पंजे 25, तो 25 हो गया, और ढाई की जगह पे क्या है, 5 आया, तो 5 की अनुवृत्ति क्या होगी, 6, 5 छंग 30, 5 छंग 30। अभी आया था हमारा 65, ऐसी इसमें हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, बचा क्या 6, ढाई पे 6 आया, तो 6 की अनुवृत्ति क्या 7, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। ऐसी 75 आया, तो 75 क्या करेंगे हम, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ढाई पाया 7, और 7 की अनुवृत्ति क्या होगी 8, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। अब आया था हमारा 85, 85 में वही 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, और 8 की अनुवृत्ति क्या होगी 9 होगी, 8 की अनुवृत्ति 9, तो 8 नम 72, 8 नम 72। अब आया था हमारा 95, 95 वही 5 पंजे 25, तो वो का वही आ गया 5 पंजे 25। अब 9 की अनुवृत्ति क्या होगी 10 होगी, 9 की अनुवृत्ति 10 होगी, तो 10 की और 9 की गुणा कर देंगे, तो 10 नम 90, 10 नम 90 आ जाएगा। अब आता हमारा 105 का वर्ग। और 105 में क्या करें हम, 5 पंजे 25, वही जो विधि चली आ रही है 5 पंजे 25। अब आता है हमारा 10 की अनुवृत्ति क्या होगी 11 होगी, 10 की अनुवृत्ति 11 होगी, तो 11 ढाई 110, 11 ढाई 110। अब आता हमारा 115, 115, तो 115 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अब आता हमारा 11, तो 11 की अनुवृत्ति क्या होगी 12, तो 11 की 12 की गुणा करेंगे, तो 11 12 में आता है हमारा 132, 132, 11 12 हम 132 आता है। अब आता हमारा ये 125, तो 5 पंजे तो 25, तो 25 ही हो गया पूरा, जैसे करते चले आ रहे हैं हम, 5 पंजे 25। अब 12, 12 की अनुवृत्ति क्या होगी 13 होगी, 12 की 13, 12 13 हम 156, 12 13 हम 156 होते हैं। अब आता हमारा 135, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अब आता है 13, तो 13 की अनुवृत्ति क्या होगी 14 होगी, तो 13 14 हम 182, 13 14 हम 182। अब आता हमारा 145, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अब 14 की अनुवृत्ति क्या होगी 15 होगी, तो 15 के 14 गुणा करेंगे, 14 15 हम कितने होते हैं 210, 210। अब आता हमारा 155, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, और 15 की अनुवृत्ति क्या होगी 16 होगी, तो 15 16 हम 240, 15 16 हम 240। इस तरह से आदि और भी बहुत सारी संख्या, आदि स्क्वायर, तो आदि का भी जिस तरह से हमने किया है ऐसी औरों को भी हल इसी विधि से हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा वो सवाल जिसके इकाई अंक पर 5 हो, और बाकी सवाल जो इनसे अलावा आएंगे वो हम अगले वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।